हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेंस्ट्रुएशन के पार्ट 2 में। आज हम स्क्वायर को देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी और रेक्टेंगल के बारे में देखा था। रेक्टेंगल का एरिया देखा था, पेरीमीटर देखा था, डायगोनल देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि स्क्वायर में ये सब प्रॉपर्टीज़ कैसे लगती हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसमें अगर पहली लेंथ को आप एल मान लेते हैं तो इसमें ब्रेथ भी एल होगी और लेंथ भी एल होगी, क्योंकि इसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। पहला पॉइंट कहता है फ्रेंड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसमें चारों साइड्स बराबर होती है। अब फ्रेंड्स ये एल, ये एल, ये एल और ये एल। अब फ्रेंड दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल में होते हैं। तो इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ऑल फोर एंगल्स एंड ऑफ 90 डिग्री, ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स तीसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या कहती है, पेरीमीटर की। कि फ्रेंड्स इसमें जो पेरीमीटर होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर, मैंने आपको बताया था। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल हो जाता है, तो वो हो जाता है 4L। और एल क्या थी, साइड थी, तो 4 इंटू साइड भी कह सकते हैं इसको आप। तो 4 इंटू साइड हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया 4 इंटू साइड। अब फ्रेंड्स चौथी चीज़ इसमें जो है एरिया। एरिया ये देखते हैं, एरिया क्या होगा फ्रेंड्स। जैसे रेक्टेंगल में क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ था। तो फ्रेंड्स इसमें लेंथ और ब्रेथ एक ही चीज़ है, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, लेंथ का स्क्वायर हो गया। और एल क्या था, साइड, तो साइड का स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स, साइड का स्क्वायर हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप एल इंटू एल, एल स्क्वायर कैसे बना। एक्सपोनेंट का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए। पावर वन मल्टीप्लाई में दोनों बेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में बेसेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 हो जाएगी पावर 2। एक्सपोनेंट का लेक्चर इसी चैनल में अपलोड है। अब फ्रेंड्स पांचवी चीज़ हम देखते हैं, डायगोनल। डायगोनल की लेंथ क्या होगी फ्रेंड्स। तो डायगोनल उसी तरीके से होगा इसमें भी जैसे उसमें था। तो उसमें क्या था फ्रेंड्स, D = अंडर रूट ऑफ L² + B²। पहले लेक्चर में हमने रेक्टेंगल का निकाला था। आइए इसमें निकालते हैं। एक पोर्शन पकड़ लेते हैं, ये वाला मान लीजिए, ये वाला पोर्शन पकड़ लिया हमने। अब फ्रेंड्स आइए कहानी देखते हैं इसकी भी। तो फ्रेंड्स ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर नहीं देखें तो देख के आइए। तो फ्रेंड्स इसमें भी आप वो कहानी लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाली, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। तो अब देखिए, किसी को परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी को बेस, तो हम लोग इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको बेस। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये वाली साइड मान लीजिए एक्स है, डायगोनल डी। तो मान लीजिए एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट L² + L का स्क्वायर। तो एक्स क्या आ गया, अंडर रूट में 2L का स्क्वायर। यानी कि फ्रेंड्स क्या आ गया, एक्स = ये स्क्वायर है तो फ्रेंड्स वो बाहर आ जाएगा L, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई L√2। यानी कि डायगोनल कितना आ गया फ्रेंड्स, एक्स ही तो डायगोनल था, तो डी की वैल्यू आ गई L√2। तो फ्रेंड्स यहाँ साफ से लिख देते हैं, D क्या आ गया, L√2। यानी कि अगर मैं आपको लेंथ दूँ 15 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स डायगोनल कितना हो जाएगा, 15√2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ऐसी है इसकी कहानी। अब फ्रेंड्स मैंने बोला कि रेक्टेंगल वाली सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी लगती है, तो फ्रेंड्स उसका डायगोनल ये था, तो आप कहेंगे कि स्क्वायर में भी ये वाला डायगोनल बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, तो एल की जगह एल ही रहने दीजिए, बी की जगह बी एल रख दीजिए। तो D = क्या हो गया, L² + L²। यानी कि डी की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट में 2L का स्क्वायर। यानी कि D आ गया अंडर रूट में 2 फिर L, यानी कि डी आ गया L√2। तो फ्रेंड्स दोनों तरीके से वही आंसर आ गया। अब थोड़ी यूनिट पे चर्चा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यूनिट क्या होगी, 4 इंटू साइड है, यानी कि 4 इंटू मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, उसके बाद मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी यूनिट है, तो फ्रेंड्स वही इसकी यूनिट हो जाएगी। तो मेजरमेंट वाला वीडियो था उसमें जो यूनिट्स थे उसी तरीके की यूनिट्स इसमें हो जाएंगी, मीटर सेंटीमीटर की तरह। और फ्रेंड्स अगर कभी मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आपको चेंज करना आना चाहिए, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बाय वैभव भैया से। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए फ्रेंड्स एरिया की यूनिट देखते हैं। तो फ्रेंड्स एरिया का फॉर्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो क्या बनेगा, 16। अब फ्रेंड्स अगर आप एक्सपोनेंट पढ़ें तो ए बी का E⁴n क्या होगा, A की पावर n इंटू बी की पावर n, मतलब दोनों में पावर n चढ़ गई। उसी तरीके से यहाँ 4 की पावर 2 इंटू सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये 16 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर,
इसलिए फ्रेंड्स जो यूनिट होती है एरिया की वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होती है, जैसे मीटर स्क्वायर, कॉमा सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमा मिलीमीटर का स्क्वायर। फ्रेंड्स उसके बाद डायगनल की लेंथ अगर आपको जाननी है तो डी इज इक्वल टू क्या है, एल इंटू रूट टू। एल की यूनिट होती है सेंटीमीटर, तो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर इंटू रूट टू, तो क्या आ जाएगा 4√2 सेंटीमीटर, यानी कि डायगनल की भी जो लेंथ हो गई वो सेंटीमीटर यूनिट्स में आएगी या फिर मीटर यूनिट्स में, जो भी रहेगी वो सिंगल मतलब कि उसकी पावर 1 रहेगी, एक्सपोनेंट उसका 1 रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए आगे कहानी को देखते हैं हम लोग। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 28√2 व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर निकालने के लिए स्क्वायर का हमको क्या चाहिए, एल चाहिए। और फ्रेंड्स डायगोनल दिया है, डायगोनल अभी मैंने क्या बताया, स्क्वायर का क्या होता है, L√2। तो फ्रेंड्स L√2 28√2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी डायगोनल है। तो फ्रेंड्स आपको सीधा दिख रहा होगा एल की वैल्यू 28 आ जाएगी, क्योंकि जब इसको 28√2 के बराबर कर देंगे तो √2 से √2 चला जाएगा और क्या बचेगा, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28। तो फ्रेंड्स अब इसका पेरीमीटर बताना है, एल आ गया है। तो फ्रेंड्स पेरीमीटर क्या होता है, 4 × L, यानी कि 4 × 28 हो जाएगा। तो 28 4 जब फ्रेंड्स क्या होता है, 112 होता है। तो फ्रेंड्स 112 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको दिमाग लगा के समझिएगा फ्रेंड, ज़रूर समझ में आएगा। देखिए ये कह रहा है स्क्वायर फील्ड है साइड 45 मीटर, एक स्क्वायर फील्ड है 45 मीटर की साइड का। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आ गया कि इसकी जो विथ है यानी कि ब्रेथ है वो भी 45 मीटर हो गई, लेंथ भी 45 मीटर हो गई। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो बराबर होती है। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आया आपको। अब देखिए, पाथ ऑफ विथ 3 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड इन साइड अलॉन्ग अ बाउंड्री। अब ये कह रहा है 3 मीटर विथ का पाथ जो है वो बाउंड्री के अलॉन्ग कंस्ट्रक्ट कराया गया है, यानी कि बनवाया गया है। अब देखिए, अगर आप 3 मीटर पाथ यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ 3 मीटर, मान लीजिए ये लेंथ कितनी हो गई, तो ये लेंथ कितनी हो गई फ्रेंड्स, ये 3 मीटर हो गई ना। उसी तरीके से चारों तरफ बनाएंगे, कोई एक तरफ तो बाउंड्री बनेगी नहीं, तो ये चारों तरफ 3-3 मीटर का पाथ हटा दीजिए। अब फ्रेंड्स देखिए, एरिया किसका निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, इस वाले पाथ का एरिया निकालना है चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स होप आप कहानी को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब ये जो बीच वाला है, ये मतलब ये जो बीच में पार्क है उसके किनारे ये जो क्या है फ्रेंड्स, ये पाथ है। इस पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से ये बीच वाले एरिया को माइनस कर देंगे। तो 45 मीटर, तो 45 मीटर या चारों तरफ की लेंथ थी या ब्रेथ बोल लीजिए, तो चारों तरफ की 45 मीटर हो गई। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ द पार्क कितना आ गया, एरिया ऑफ द फील्ड कितना आ गया फ्रेंड्स, एरिया ऑफ द फील्ड। फ्रेंड्स एरिया ऑफ द फील्ड हो जाएगा आपका 45 मीटर इंटू 45 मीटर। और फ्रेंड्स अगर आप बोलेंगे तो मैं स्क्वायर पे ट्रिक बना दूंगा, स्क्वायर की ट्रिक पे वीडियो बना दूंगा, ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 2025 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। किसका फ्रेंड्स, पूरे मतलब ये जो पूरा पाथ मतलब जो पूरा फील्ड है इसका एरिया कितना हो गया फ्रेंड्स, 2025 मीटर का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें से बीच वाले का एरिया हटाना है। तो फ्रेंड्स अब बीच वाले की लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी, अगर आप ये कहानी समझ गए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बीच वाला कितना हुआ, देखिए 45 मीटर ये टोटल था 45 मीटर का, उसमें से 3 मीटर इधर हटा दीजिए और 3 मीटर इधर हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स 3 मीटर आप जब हटा देंगे तो ये कितना बचेगा, 39 मीटर। और फ्रेंड्स ये 39 मीटर बचा, तो चारों तरफ 39 मीटर हुआ, क्योंकि चारों तरफ से 3-3 हटाए थे। तो एरिया ऑफ द फील्ड एक्सक्लूडिंग पाथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 39 मीटर इंटू 39 मीटर। यानी कि पाथ को हटा के जब हमने एरिया निकाला, तो फ्रेंड्स इस पे आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं बताऊंगा इसकी ट्रिक। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसका आ जाएगा 1521 मीटर स्क्वायर। 39 इंटू 39 करेंगे तो ये आएगा, मीटर इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा। अब फ्रेंड्स इतनी कहानी हमको समझ में आ गई कि ये बीच वाले का एरिया कितना हुआ, 1521 मीटर का स्क्वायर। और ये बाहर मतलब ये जो टोटल एरिया था इसका एरिया कितना हुआ फ्रेंड्स, 2025 मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये किनारे किनारे का एरिया निकालना है, मतलब ये सब एरिया निकालना है ना, ये वाला ये सब पूरा एरिया निकालना है फ्रेंड्स। तो बीच वाला एरिया माइनस कर देंगे किस में से फ्रेंड्स, वो जो टोटल एरिया था। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं।
तो फ्रेंड्स 2025 में से जब आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ द पाथ निकालने के लिए, तो 2025 मीटर स्क्वायर माइनस 1521 मीटर स्क्वायर, तो फ्रेंड्स ये कितना आ गया 504 मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स यही हो गया आपका फाइनल आंसर। फ्रेंड्स आइए इस चैप्टर का जल्दी जल्दी रिवीजन देख लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, जिसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर हो। अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी जो है आपका ए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपका जो अपोजिट साइड है इसमें इक्वल नहीं रहती, इसमें 4 साइड्स इक्वल रहती हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ये जो चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसमें चारों एंगल्स फ्रेंड 90 डिग्री के होते हैं, सेम एज रेक्टेंगल। अब फ्रेंड्स इसमें तीसरी चीज़ पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर चारों साइड का सम होता है। 4 टाइम्स ए लिखने की जगह 4 मल्टीप्लाई बाई ए लिख दीजिए, यानी कि 4a। अब फ्रेंड्स एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ए इंटू ए जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि पावर 1 पावर 2 बन गई। फ्रेंड्स होप आप एक्सपोनेंट का वीडियो देखे होंगे। डायगनल फ्रेंड्स कितना आ गया, डायगनल फ्रेंड्स आता है आपका किससे, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फ्रेंड्स डी इज इक्वल टू आ गया 2a स्क्वायर, यानी कि डी इज इक्वल टू आ गया a√2। फ्रेंड्स ये हो गया आपका डायगनल a√2। तो फ्रेंड्स इतनी तो हो गई कहानी। अगर मैं आपको दूं कि लेंथ 4 मीटर है, तो फ्रेंड्स डायरेक्ट एरिया आप बता देंगे कि 16 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्ट पेरीमीटर आप बता सकते हैं कि 16 मीटर हो जाएगा। और फ्रेंड्स डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि डायगनल कितना हो जाएगा, 4√2 मीटर। फ्रेंड्स होप आपको इतनी कहानी समझ आई होगी। अगर मैं L 2 मीटर देता तो एरिया हो जाता 4 मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर हो जाता 8 मीटर, और डायगनल हो जाता 2√2 मीटर। फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर मैं आपको L 6 मीटर देता तो ए हो जाता आपका 36 मीटर स्क्वायर, आपका 36 मीटर स्क्वायर, पी हो जाता आपका 6 4 जा 24 मीटर, और डायगनल आपका हो जाता 6√2 मीटर। फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए ऐसी बेहतरीन तरीके से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में कुछ अच्छा कंटेंट दिखता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।